कभी कभी भगवान भी ठिठुरते हैं। उन्हें भी ठंड लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। कभी कभी वो भी चाहते हैं कि कोई अपने हाथों से उन्हें उड़ाए प्रेम का एक टुकड़ा। कभी कभी वो आवाज लगाते हैं अपने उस भक्त को जो दुनिया में सब कुछ खो चुका हो, पर जिसने अपने दिल का कोना उनके लिए बचा रखा हो। आज की ये कथा उस भक्त की है जिसने भूखे पेट रहकर भी अपने प्रभु को ठंड से बचाने के लिए वो वस्त्र अर्पित किया जिसे दुनिया ने तो साधारण कहा, लेकिन ठाकुर जी ने कहा यही मेरा राजसी अंगरखा है। आज की ये कथा उस प्रेम की है जिसमें न दिखावा है न धन का प्रदर्शन, सिर्फ एक बात है, सच्चा भक्ति भाव। नमस्कार, मैं शिवानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस कथा में। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर के पास स्थित नाथ द्वार में भगवान श्री नाथ जी का अत्यंत दिव्य मंदिर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले यह मूर्ति गोवर्धन पर्वत के पास विराजती थी। वहीं ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। लेकिन मुगल आक्रमण के समय जब संकट आन पड़ा तो कहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी अपने सेवकों के साथ नाथ द्वार की ओर पधार गए और वहीं आज भी विराजमान हैं। नाथ द्वार में एक सच्चे भक्त रहते थे, तीरथदास जी। हर साल वो अपनी मेहनत की कमाई से भगवान श्री नाथ के लिए सुंदर वस्त्र बनवाते और बड़े प्रेम से उन्हें अर्पित करते। यह उनके जीवन की परंपरा थी। जो भी उन्हें मिलता था उसका सर्वश्रेष्ठ भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते थे। लेकिन समय बदला। एक वर्ष उनके ऊपर संकट टूट पड़ा। राजा ने अन्यायपूर्वक उनकी सारी संपत्ति छीन ली। घर की हालत इतनी बिगड़ी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। अब तीरथदास जी सोचने लगे, हे प्रभु, हर साल आपके लिए सुंदर वस्त्र अर्पित करता था, किंतु इस बार क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर घर में रखे एक चांदी के पुराने बर्तन पर गई। वो उसे बेचने निकल पड़े और जो थोड़े बहुत पैसे मिले उससे कपड़े की दुकान पर पहुंचे। वहां एक सुंदर लाल रंग का कपड़ा पसंद आया, परंतु दुकानदार बोला, भैया यह तो बहुत महंगा है। उन्होंने विनती की कि यह भगवान को निमित्त करना है, भगवान को अर्पित करना है, कृपया कर दे दीजिए। परंतु दुकानदार बोला, कम दाम का कपड़ा ले जाओ भाई, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। विवश होकर तीरथदास जी ने साधारण सा लाल कपड़ा लिया, रंगाई करवाई और रात को ठाकुर जी के सामने रखकर बोले, हे नाथ, इस बार मैं सुंदर वस्त्र नहीं ला सका, लेकिन कृपया इसे मेरी भावना मानकर स्वीकार करना। रात को एक अजनबी उनके घर आया और बोला, मुझे मंदिर जाना है, कुछ सेवा हो तो बताइए। तीरथदास जी ने कपड़ा उस व्यक्ति को देकर कहा, इसे ठाकुर जी के मंदिर में दे देना, लेकिन मेरा नाम मत बताना। उस व्यक्ति ने कपड़ा मंदिर के कोठार में जमा करा दिया, लेकिन क्योंकि कपड़ा महंगा नहीं था, कोठारी ने उसे एक और जमीन पर रख दिया। कुछ दिन बाद जब पुजारी श्री विट्ठल नाथ जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, ठाकुर जी की मूर्ति से स्वर आया, विट्ठल नाथ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विट्ठल नाथ जी ने आग जलाई, ऊनी वस्त्र मंगवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब ठाकुर जी बोले, मेरे लिए जो वस्त्र एक भक्त ने भेजा है वही चाहिए। वह कोठार में पड़ा है, जमीन पर। विट्ठल नाथ जी भागते हुए कोठार पहुंचे और कोठारी से पूछा, क्या कोई लाल कपड़ा हाल ही में आया था? कोठारी शर्मिंदा हो गया, बोला, हाँ,
एक आदमी दे गया था, लेकिन मैंने समझा ये साधारण वस्त्र हैं और जमीन पर रख दिया। विट्ठल नाथ जी ने उसी कपड़े से अंग रखा बनवाया और जब ठाकुर जी को पहनाया तो श्रीनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अब मेरी ठंड शांत हो गई है। यही वस्त्र मैं चाहता था, इसे मेरे प्रिय भक्त तीर्थदास ने भेजा है। विट्ठल नाथ जी तुरंत तीर्थदास जी को बुलाने गए। जब तीर्थदास ठाकुर जी के सामने आए तो अचानक ठाकुर जी के गले की माला टूटकर गिर गई। तीर्थदास जी बोले, हे नाथ, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि माला तक गिर पड़ी? तभी ठाकुर जी बोले, नहीं वत्स, यह माला मैंने तुम्हारे लिए गिराई है। जैसे तुमने अपना भाव से भरा वस्त्र मुझे पहनाया, वैसे ही मेरी यह माला तुम अपने हृदय पर धारण करो। तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे लिए अनमोल है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को महंगे उपहार नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा दिल चाहिए। जो प्रेम से देता है, ठाकुर जी उसी को अपना मानते हैं। आज की ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक और सच्ची कथा में। तब तक नाम जपते रहिए। राधे राधे।